देखिए, आज का जो प्रश्न है वह वर्तमान करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न यह है कि यूरोप महादेश तेजी से गर्म होता जा रहा है, इसके क्या कारण हैं? प्रश्न को मैं फिर से बोल दूं कि यूरोप महादेश तेजी से गर्म होता जा रहा है, इसके क्या कारण हैं? वर्ष 2026 में यूरोपीय देशों में जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस में बढ़ते तापमान ने दुनिया को हैरान कर दिया है। इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले यूरोप महादेश के विस्तार और स्थिति से आप सबों को अवगत कराएंगे हम कि यूरोप महादेश जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी यूरोप महादेश जो हम देखते हैं वह भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यह महादेश उत्तरी गोलार्ध में 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 72 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, यानी उत्तरी गोलार्ध में 35 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश से 72 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में यूरोप महादेश स्थित है। जब आप ग्लोब पर देखना चाहेंगे, ग्लोब जब लेंगे आप, सारे लोग ध्यान देंगे, जब आप ग्लोब में देखना चाहेंगे तो उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री से ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध है पृथ्वी का, इसमें 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 72 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच यूरोप महादेश स्थित है। यह भूमध्य रेखा से काफी दूर पर स्थित है और मैं फिर से बता दूं कि भूमध्य रेखा से काफी दूर जो है यूरोप स्थित है और एल नीनो का प्रभाव भी यूरोप महादेश पर कम पड़ता है, नहीं के बराबर पड़ता है। तो फिर यूरोप महादेश इतनी तेजी से गर्म क्यों हो रही है? पृथ्वी पर जितने महाद्वीप हैं, उन सारे महाद्वीपों में यूरोप महाद्वीप बड़ी तेजी से गर्म हो रही है। यह बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, यूरोप के तेजी से गर्म होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यदि हम चर्चा करें तो उत्तरी ध्रुव, ये जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक के पास, यानी 66.5 डिग्री जो है वृत्त के पास, और इसके ऊपर बर्फ तेजी से पिघलते जा रही है। तेजी से जब बर्फ पिघल रही है तो उत्तर के जो महासागर हैं, ये महासागर जो है धूप की विकिरणों को तेजी से अवशोषित कर रही है, जिससे ये महासागर तेजी से गर्म हो रही है। दूसरी जो सेकंड पॉइंट है, अफ्रीका का विशाल मरुस्थल, अफ्रीका महादेश में जो ये विशाल मरुस्थल हैं, यह भी तेजी से गर्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वैश्विक तापन की वजह से अफ्रीका भी तेजी से गर्म हो रही है। तापमान, टेम्परेचर जो है अफ्रीका जो है, ये सहारा मरुस्थल का जो है तेजी से बढ़ते जा रही है। अब यहां से यूरोप की ओर जो हवाएं जाती हैं,
यानी अफ्रीका महादेश सहारा मरुस्थल से यूरोप की ओर चलने वाली हवाएं, गर्म हवाएं भी यूरोप को तेजी से गर्म करते जा रही हैं। अब अगले पॉइंट पर ध्यान दें तो इस कारण यानी कि सहारा मरुस्थल से जो हवाएं, गर्म हवाएं उत्तर की ओर यूरोप के ऊपर जा रही हैं और आर्कटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुव की बर्फ तेजी से पिघल रही है और यहाँ के जो है महासागर, उत्तर की महासागर तेजी से जो है सूर्य की किरणों को अवशोषित कर रही है, तो महासागर गर्म हो रही है। इस कारण यूरोप के ऊपर हीट डोम यानी कि इन दो परिस्थितियों के कारण यूरोप के ऊपर जो है हीट डोम का प्रभाव लंबे समय तक बनता जा रहा है। अगला जो पॉइंट है इसकी वजह जेट स्ट्रीम यानी जेट स्ट्रीम की गति यूरोप के ऊपर लगातार धीमी पड़ती जा रही है। यानी इन ऊपर और नीचे इन परिस्थितियों की वजह से जेट स्ट्रीम की गति जो है यूरोप महादेश के ऊपर लगातार धीमी पड़ते जा रही है और इन सबों के लिए जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैसों का बेतहाशा उत्सर्जन, तेजी से वनों की कटौती, अंधाधुंध विकास, गैर नियोजित विकास और बढ़ता जलवायु परिवर्तन। अगर इसी तरह यूरोप गर्म होता रहा तो जानकार बताते हैं विश्व मौसम विज्ञान और अन्य संस्थाओं का कहना है कि दुनिया से पहले यूरोप का जनजीवन 2050 आते आते यूरोप की स्थिति काफ़ी खराब हो जाएगी और वहाँ से जो है जो आबादी जो है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा और वह यूरोप जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति दुनिया को दिया, वैज्ञानिक खोजें आविष्कार जो डेवलप था यूरोप में शुरू हुई थी, वह यूरोप आज लगातार बढ़ती गर्मी से जो है परेशान हो रही है।